मैं सुनील पाटीदार एमएससी एग्रीकल्चर ट्रेनर। मेरे फार्म एग्री एंटर पर आपका स्वागत है। ये जो एग्री एंटर फार्म है, ये एग्री एंटर वर्मी कंपोस्ट का फार्म है, जहाँ पर केचुआ खाद बनता है, वर्मी कंपोस्ट बनता है। तो आज हम बात करेंगे केचुआ खाद क्या है, केचुआ खाद के बारे में बात करेंगे, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो केचुआ खाद, केचुए गोबर को खाकर उसको खाद में बदल देते हैं, जिसको केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ खाद एक जैविक खाद है, पूर्ण रूप से जैविक खाद है, जिसका उपयोग जैविक खेती और रासायनिक खेती दोनों में होता है। अब कुछ किसानों का मानना है कि ये एक जैविक खाद है तो इसका रासायनिक खेती में उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बहुत सारे कस्टमर इसका उपयोग रासायनिक खेती में भी कर रहे हैं, केचुआ खाद का उपयोग, और उत्पादन बढ़ा रहे हैं, फसलों में सुधार देख रहे हैं, अच्छा वृद्धि विकास देख रहे हैं। तो जैसे गोबर की खाद सभी किसान उपयोग करते हैं, गोबर की खाद भी एक जैविक खाद है, तो उसी प्रकार वर्मी कंपोस्ट भी एक जैविक खाद है, जिसका उपयोग आप जैविक खेती और रासायनिक खेती दोनों में कर सकते हैं। केचुआ खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व, पूरे 17 प्रकार के पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, हार्मोन, एंजाइम, फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत सहायक है। वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बनाने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं किसान लोग, और कुछ व्यवसाय के रूप में भी वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की अलग अलग विधियां होती है, जिसपे सबसे अच्छी विधि है सतह विधि, जिसको सरफेस विधि भी बोला जाता है। एक सतह विधि होती है जो सबसे अच्छी विधि है। इसके अलावा कुछ जमीन में गड्ढा करके उसमें गोबर डाल के, उसमें केचुआ डाल के, उसमें भी वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और कुछ प्लास्टिक के बैग आते हैं, उसमें भी वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और कुछ पक्का शेड बना के उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जिसमें सबसे अच्छी विधि सतह विधि है। क्यों विधि सबसे अच्छी विधि है? क्योंकि इसमें केचुए को हवा की आवश्यकता होती है, जो इसमें प्रॉपर केचुओं को दोनों तरफ से हवा मिलती है, और पानी इकट्ठा नहीं होता है। इस विधि में पानी निकल जाता है, इसलिए सबसे अच्छी विधि है। और दूसरी बात, फिर इसमें लागत भी कम आती है दूसरी विधियों की तुलना में, इसलिए इसको सबसे अच्छी विधि बोला गया है।